सुप्रभात। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 1, री की मात्रा, व्याख्यान संख्या 3। कैसे हैं आप? आशा है आप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। चलिए बनाइए, 3 लाइन का फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले हम डालिए यहाँ पे दिनांक, दिनांक डालिए। बीच में डालेंगे हम पाठ 1। जिस दिन आप इस कार्य को करेंगे उस दिन का दिन डालेंगे आप यहाँ। उसके नीचे लिखिए कक्षा कार्य। कै अक्ष में आ की मात्रा, कै में आ की मात्रा, य और उस पर रेफ, कक्षा कार्य। बीच में आप डालेंगे री, ये देखिए, और ये है री की मात्रा। इसे ब्रैकेट में करिए। देखिए, अब देखिए बच्चों, दिनांक के नीचे हम उस दिन की दिनांक डालेंगे जिस दिन आप इस कार्य को करेंगे। पाठ 1, री की मात्रा, यहाँ आपको दिन डालना है जिस दिन आप इस कार्य को करेंगे, और उसके नीचे आप डालेंगे कक्षा कार्य। जैसा कि कल हमने पढ़ा कि री की मात्रा कैसे लगती? नीचे लगती। ये देखिए बच्चों, फिर से बना के देखिए। ये देखिए, ये देखिए, हमने री की मात्रा को वर्ण में भी लगाकर पढ़ा है ना। चलिए एक बार दोहराई के रूप में करते हैं। कै में री की मात्रा क्री, मैं में री की मात्रा म्री, गे में री की मात्रा ग्री, तै में री की मात्रा त्री, सै में री की मात्रा श्री, दै में री की मात्रा द्री, पै में री की मात्रा प्री, वै में री की मात्रा व्री। और साथ ही साथ कल हमने री की मात्रा से बने शब्द भी सीखे कि इन्हें जोड़कर हम कैसे लिखते हैं। चलिए एक बार इसकी भी दोहराई करिए। देखिए, मृग, मृग, गृह, गृह, नृप, नृप। कल हमने छोटे छोटे शब्दों को पढ़ना और लिखना सीखा ना। हमने वर्णों और मात्राओं को भी जोड़कर लिखना और पढ़ना सीखा। तो चलिए बच्चों, आज हम कुछ नया करते हैं। आज हम करेंगे चित्र देखकर नाम लिखिए। आपके सामने कुछ चित्र होंगे और उन्हें पहचानकर आप उनका नाम लिखेंगे। तो चलिए लिखिए, चित्र, 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 दे में एक की मात्रा, खे, कै, रे। चित्र देखकर नाम, ने में आ की मात्रा, ना,
म, नाम लिखिए। ले में छोटी की मात्रा ली, खे में छोटी की मात्रा खी, ए। ये देखिए, चित्र देखकर नाम लिखिए। तो चलिए बच्चों, ये देखिए बच्चों, आपके सामने कुछ चित्र दिए गए हैं। अब हम इन्हें पहचान कर उनका नाम लिखेंगे। पहचाना आपने? क्या है ये? इसे हम मृग कहते हैं। क्या बोलते हैं? मृग। चलिए लिखिए। मैं में री की मात्रा गे, क्या बन गया? मृग। एक बार और लिखिए, मृग, मृग। क्या है ये? मृग। इसे हिरन भी कहते हैं बच्चों, है ना? मृग को हम और किस नाम से जानते हैं? हिरन के नाम से जानते हैं, लेकिन हम इसे मृग बोलेंगे क्योंकि अभी हम री की मात्रा सीख रहे हैं और हमने मैं में री की मात्रा लगाई है ना, तो क्या पढ़ेंगे? मृग, मृग। अब देखिए, ये किसका चित्र है? पहचाना आपने? री से ऋषि। चलिए लिखिए, कैसे लिखेंगे? री बनाइए, उसके बाद में षटकोण और उस पर छोटी की मात्रा, फिर शिरो रेखा खींचेंगे। क्या बन गया? ऋषि, 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 ऋषि। एक बार फिर से लिखिए, री, षटकोण में छोटी की मात्रा, ऋषि। अब देखिए, ये किसका चित्र है? पहचाना आपने किसका चित्र है? ये है बच्चों वृक्ष का चित्र। किसका चित्र है? वृक्ष का। देखिए, वृक्ष कैसे लिखते हैं? वह बनाइए, री की मात्रा लगाइए और अक्ष बनाइए। ये देखिए, पढ़िए, इसे क्या लिखा हुआ है? वृक्ष। अब फिर से लिखते हैं, वे में री की मात्रा और अक्ष। पढ़िए, वृक्ष। एक बार पढ़ते हैं, मृग, ऋषि, वृक्ष। अब चलिए, ये देखिए, क्या है ये? घर, है ना? लेकिन जब हम री की मात्रा पढ़ रहे हैं तो इसमें री की मात्रा आनी चाहिए ना। तो बच्चों, ये है गृह। लिखिए, गे में री की मात्रा और है, गृह। क्या है ये? गृह। फिर से एक बार लिखिए, गे में री की मात्रा है, क्या पढ़ेंगे? गृह। गृह का क्या अर्थ होता है? घर। वृक्ष, वृक्ष को आप और किस नाम से जानते हैं? पेड़, है ना? पेड़ को हम वृक्ष कहते हैं। ऋषि, ऋषि को हम साधु भी बोलते हैं ना। तो चलिए इसके आगे करते हैं। ये देखिए बच्चों, पहचानिए इसे। क्या है ये? पहचाना आपने? मोर। किसका चित्र है ये? मोर का। लेकिन हम री की मात्रा सीख रहे हैं ना, और मैंने आपको बताया कि री का प्रयोग संस्कृत में आए शब्दों में ही होता है। ठीक है?
तो इसे हम मोर भी बोलते हैं और साथ साथ क्या बोलते हैं, चलिए देखिए। देखिए, वे में री की मात्रा, श षटकोण और उसमें बड़ी की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा। क्या पढ़ेंगे इसे हम? वृषि। क्या पढ़ेंगे? वृषि। एक बार फिर से लिखते हैं। वे में रे की मात्रा, श षटकोण, उस पे बड़ी की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा। क्या पढ़ेंगे? वृषि। वृषि का क्या अर्थ होता है? मोर। अब देखिए, ये किसका चित्र है? पहचाना आपने? आपने राजा रानी की कहानी सुनी है ना? तो किसका चित्र है पता है आपको? राजा। राजा के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। लेकिन री की मात्रा में से क्या बोलते हैं? देखिए, चलिए लिखिए। ने में री की मात्रा और पे क्या बन गया? नृप। क्या बन गया? नृप। एक बार फिर से लिखिए। ने में री की मात्रा, पे, नृप। नृप का क्या अर्थ होता है? राजा। वृषि का क्या अर्थ होता है? मोर। अब देखिए, ये किसका चित्र है? ये है ऋषभ। क्या है ये? ऋषभ। लिखिए, पहले क्या लिखेंगे? री। चलिए लिखिए। री, श षटकोण, फिर भय। देखिए, पढ़िए इसे। ऋषभ। ऋषभ। एक बार फिर से लिखते हैं। री, श षटकोण, भय। पढ़िए इसे। ऋषभ। ऋषभ का क्या अर्थ हो गया? बैल। किसान ऋषभ की सहायता से खेती करता है। ठीक है, तो चलिए एक बार इस कार्य की दोहराई करते हैं। पढ़िए। मृग। मृग। ऋषि। ऋषि। वृक्ष। वृक्ष। गृह। गृह। ऋषि, वृक्ष, गृह। आगे पढ़िए। वृषि। वृषि। नृप। नृप। ऋषभ। ऋषभ। तो बच्चों, आज हमने चित्रों के माध्यम से इनके नामों को जाना और इनके अर्थ को भी समझा, है ना? तो चलिए अब हम करते हैं अगला कार्य। देखिए, यहाँ दिया है मैंने मात्रा लगाइए और यहाँ मैंने कुछ शब्द दिए हैं जिसमें आपको किसकी मात्रा लगानी है? री की मात्रा लगानी है। किसकी मात्रा लगानी है? री की मात्रा लगानी है और इन अधूरे शब्दों को पूरा करना है। चलिए करते हैं। देखिए, पहला क्या लिखा है? अमत। अमत। हमने में री की मात्रा लगा दी। अब पढ़िए, क्या पढ़ेंगे इसे? अमृत। क्या पढ़ेंगे? अमृत। दूसरा देखिए, क्या लिखा हुआ है? सजन। सजन। से में हमने री की मात्रा लगाई। अब पढ़िए, क्या बन गया? सृजन। सृजन। अब इसे पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है? मदा। अब में मैंने री की मात्रा लगा दी। अब पढ़िए, मृदा। मृदा। अब इसे देखिए क्या लिखा हुआ है?
पथक, पथक। पे में मैंने री की मात्रा लगाई। अब पढ़िए पृथक। क्या बन गया? पृथक। अब इसे पढ़िए आकति, आकति। के में री की मात्रा लगाइए। अब पढ़िए आकृति, आकृति। अब इसे पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? मात, मात। ते में री की मात्रा लगाइए। अब पढ़िए मातृ। क्या बन गया? मातृ। अब इसे पढ़िए घड़ा। क्या लिखा हुआ है? घड़ा। घे में री की मात्रा लगाइए। अब पढ़िए घृणा, घृणा। इसे पढ़िए घत। क्या लिखा हुआ है? घत। घे में री की मात्रा लगाइए। अब पढ़िए घृत। क्या पढ़ेंगे? घृत। अब देखिए क्या लिखा हुआ है? कशक। क्या लिखा हुआ है? कशक। के में री की मात्रा लगाइए। अब पढ़िए कृषक। क्या बन गया? कृषक। और इसे पढ़िए बच्चों हृदय, हृदय। हम री की मात्रा हा में यहां लगाते हैं। देखिए मैं आपको अलग से बताती हूं। ये बनाया हमने हा, और हा में री की मात्रा। ठीक है। अब इसे पढ़िए हृदय। क्या पढ़ेंगे? हृदय। चलिए एक बार दोहराते हैं। अमृत, सृजन, मृदा, पृथक, आकृति, मातृ, घृणा, घृत, कृषक, हृदय। तो देखा बच्चों, आपने मात्रा लगाकर इन अधूरे शब्दों को पूरा कर दिया और इनको पढ़ भी लिया। आपने इस कार्य को ध्यान से करना है और सही जगह पे मात्रा लगानी है। तो चलिए अब आज का गृह कार्य। चलिए लिखिए गृह कार्य। गे में री की मात्रा है, के में आ की मात्रा, ये में ऊपर रेफ। गृह कार्य। गृह कार्य में आज मैंने आपको कार्य दिया है कि री लिखिए, और ये रही री की मात्रा, ब्रैकेट, री, के में बड़ी की मात्रा, की, में आ की मात्रा, त्र में आ की मात्रा, री की मात्रा, ल, गा, के, रे, लगाकर शब्द, श, अधब, द, शब्द पूरा, पूरा, की, जय में छोटी की मात्रा, ए, शिरोरेखा कीजिए। री की मात्रा लगाकर शब्द पूरा कीजिए। और देखिए बच्चों, यहाँ मैंने आपको कुछ शब्द दिए हैं। आपको इन अधूरे शब्दों में री की मात्रा लगाकर इन शब्दों को पूरा करना है। देखिए गेह में री की मात्रा आपको लगानी किस में? ध्यान है ना, याद करके लगाना है, तभी क्या बन जाएगा? गृही। नप, नप में आपको री की मात्रा लगानी, तो क्या बन जाएगा? नृप। इसी प्रकार से बच्चों आपको ध्यान से इन अधूरे शब्दों में री की मात्रा लगानी है
और इन शब्दों को पूरा करना है। आपको इस कार्य को सुंदर लेख में फॉर्मेट बनाकर समझ करके करना है। ठीक है, तो चलिए चर्चा करते हैं कल के गृह कार्य की। बच्चों, कल मैंने आपको गृह कार्य में कार्य दिया था कि री की मात्रा के 10 शब्द लिखो। आशा है आपने इस कार्य को अपनी कॉपी में सुंदर लेख में लिख लिया होगा। चलिए देखिए, मैंने भी इस कार्य को किया है। एक बार चलिए इसकी दोहराई कर लेते हैं। देखिए, पहला क्या लिखा हुआ है? नृप, घृत, दृग, मृग, मृत, अमृत, सृजन, कृषक, मृणाल, हृदय। एक बार फिर से पढ़ते हैं। नृप, घृत, दृग, मृग, मृत, अमृत, सृजन, कृषक, मृणाल, हृदय, हृदय। तो बच्चों, आपने भी इस प्रकार से इस कार्य को कर लिया होगा। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।